हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके 12 में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12वीं स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश का पेपर रहता है उसमें डूएज डायरेक्टेड आते हैं 5 नंबर के। ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में 5 नंबर के जो डूएज डायरेक्टेड आते हैं उनको बताने वाला हूँ। इसमें जो डूएज डायरेक्टेड शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, जिसमें 2022, 2023, 2024, 2025 के हैं। यदि आपने इस टाइप के जो डूएज डायरेक्टेड मैं बताने वाला उस टाइप के आपने कर लिए हैं तो 2026 के आपके पूरे डूएज डायरेक्टेड सही हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है ना। इसमें पूरे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए डूएज डायरेक्टेड हैं क्वेश्चन भी है और आंसर भी हैं। इन्हीं की आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके पेपर में 5 में से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप इस वीडियो को बस अच्छे तरीके से पूरा देख लीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एक हु लगाने के लिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। 2 सेंटेंस दिए रहते हैं आपको, तो उसमें पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है। दोनों का एक ही सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ भी द बॉय है, यहाँ पर भी द बॉय है, तो द बॉय एक बार हो जाएगा। फिर लगाते हैं हु, फिर लिखते हैं जो सेकंड सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट है, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। देखो क्या बचा हुआ है, इज वियरिंग, यहाँ से इज वियरिंग ए रेड शर्ट। फिर जो फर्स्ट सेंटेंस का जो पार्ट बचा हुआ रहता है वो लिख देते हैं, इज माय कजन। ठीक है ना। तो हूँ के प्रयोग में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, द बॉय या द मैन जो भी सब्जेक्ट है वो, फिर हु लगाएंगे, फिर सेकंड सेंटेंस में जो बचा हुआ है वो लिखेंगे, फिर फर्स्ट सेंटेंस में जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन सो दैट का आता है, तो ये बहुत ही सरल होता है। 1 नंबर आप इसमें आसानी से गेन कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वेरी की जगह पर सो लगा दीजिए और फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगा दीजिए। देखो, हिज ब्रदर इज वेरी, यहाँ पर वेरी है तो वेरी की जगह पर क्या लगा दिया, सो लगा दिया। ये फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगा दिया। बाकी का वैसे ही का वैसे सेंटेंस आपको लिख देना है, सेम टू सेम। ठीक, ये सेंटेंस अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ऊपर एक अलग से। तो आपको जब दूसरा नया सेंटेंस या फुल स्टॉप के बाद क्या लगाना है, दैट लगा देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये रीअरेंज करने के लिए आता है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, आपको रीअरेंज करना पड़ता है। तो रीअरेंज में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो लिखते हैं, फिर वर्ब होती है तो उसको लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर लिख देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, सी पुट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं है तो पुट आ जाएगा। सम इंक इन हर पेन, एक करेक्ट अपना बन जाएगा। नरेशन में से आ गया है तो नेहा सैड के बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा। आई किसमें, नेहा का क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, तो सी हो गया। फिर प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट में हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, टू ओपन दिस का दैट बैक। समझ में आए। तो इस टाइप से नरेशन मतलब बन जाएगा। अब एज सून एज की जगह पर आपको क्या लगाना है, नो सूनर देन लगाना है। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले तो एज सून एज की जगह पर क्या लगा देंगे, नो सूनर लगा देंगे। फिर टेंस देखना है कौन सी टेंस में है, द बॉय सॉ, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड होती है। तो पहले डिड आगे आ जाएगा। देखो डिड लिख दिया, नो सूनर डिड, फिर द बॉय, सा का फर्स्ट फॉर्म, सी का सेकंड फॉर्म सा होता है तो उसका फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा, द प्रिंसिपल। फिर कॉमा की जगह पर क्या लगा देना है, देन लगा देना है। बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता तो डू या फिर डज आता। वॉइस चेंज करने के लिए, दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, फिर फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और वाई दे का देम हो जाएगा। ठीक। वी हैव हेयर सिंस 1952, इसको आपको करेक्ट करना है। तो वी हैव लिव्ड हेयर सिंस 1952 ऐसा भी सही हो सकता है, या फिर वी हैव बीन, ठीक है ना, वी हैव बीन लिविंग
हेयर सिंस 1952, ऐसा भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ता है, देखिए ये वाला जो 8 वाला क्वेश्चन है ये 2 टाइप से आता है। टू की जगह पर सो दैट लगाना है, या फिर सो दैट की जगह पे टू लगाना पड़ता है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ती है, जब भी टू की जगह पर अपन पहले क्या करते हैं, टू की जगह पर क्या लगा देते हैं, सो लगा देते हैं, और जो दूसरा टू रहता है उसकी जगह पर दैट लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको, जो सब्जेक्ट होता है वो लिखना पड़ता है, और कैन और फिर नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है ना, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे ही इज, इस टू की जगह पर क्या लगा दिया, सो लगा दिया, फिर वीक हो गया, इस टू की जगह पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही, और कैन नॉट, और बाकी का सेंटेंस स्टैंड है तो स्टैंड लिख देंगे। समझ गए हो गई, ठीक है ना। अब यदि ऐसा आ जाता है, ठीक है ना, सो दैट की जगह पर टू लगाना पड़ता है, तो जो सब्जेक्ट और कैन नॉट रहता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब शॉर्ट में बन जाता है। सो की जगह पर टू लगा देंगे, और दैट की जगह पर टू लगा देंगे, दूसरा वाला टू, और वो जो सब्जेक्ट और जो कैन नॉट रहता है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, उल्टा मतलब मैं बता रहा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेक्स्ट बदलना है, तो द चाइल्ड के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, क्राइंग ING लग जाएगा, फॉर मिल्क। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, आपको आना चाहिए। फिर से नो सूनर देन का आ गया, देखिए आपने यदि ऊपर कर लिया है तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए। पहले नो सूनर लगा देंगे, फिर टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ही के साथ डज आ जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे, गेट्स में से एस हट जाएगा, हिज सैलरी, फिर देन लगा देंगे, फुल स्टॉप या कॉमा की जगह पर, बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे हो जाएगा। इसको रीअरेंज करना है, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ठीक है, फिर नाइदर नॉर लगाना है, तो इसमें क्या आएगा, पहले सीधा लिखेंगे नाइदर, ठीक है, नाइदर सिंग्स, फिर फुल स्टॉप की जगह क्या लगा देंगे, नॉर डांस। क्या क्या हट जाएगा इसमें से, यहाँ पर डू, डज नॉट, और यहाँ का भी क्या हो जाएगा, डज नॉट हट जाएगा, क्योंकि उसकी जगह पर क्या आ गया, नाइदर नॉर आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर से वॉइस में बदलने के लिए आया है, तो इसमें पहले देखो अच का बी कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, या पहले हिंदी भी आपका लिख सकते, वो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अस और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो पहले बी का अस हो गया, फिर आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, अब अनलेस की जगह पर क्या लगाना, इफ की जगह पर क्या लगाना है, अनलेस 14 वाला। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब इफ की जगह अनलेस लगता है तो डू नॉट, डिड नॉट या फिर डज नॉट रिमूव हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। लेकिन यहाँ टेंस जो दिए रहते हैं वो तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है, डू रहेगी या फिर डज रहेगी या फिर डिड रहती है, तो वो नॉट भी साथ में जाता है, और डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट रहता पूरा हट जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे अनलेस डू नॉट हट जाएगा, दे वर्क प्रॉपरली, बाकी का सेंटेंस वैसी का वैसी रहता है। चेंज द वॉइस, सबसे पहले ए लेटर या फिर मी का आई हो जाएगा, तो आई वॉज सेंट ए लेटर बाय माई फ्रेंड, ऐसा भी सही हो जाएगा। फिर से देखिए नो सूनर देन का आ गया, पहले आपको इस सेंटेंस देखना है, कौन सी टेंस में, आई मीट माय फ्रेंड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन, फिर डिड आई मीट माय, फिर फुल स्टॉप की जगह देन आई स्टार्ट वीपिंग। ठीक, बहुत ही सरल है। इफ की जगह पर क्या, अनलेस यू टेक टैक्सी, लेकिन यहाँ कैन की जगह के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, ही हैड, देखिए जो हैड है यहाँ ये वर्ब है, ठीक, तो ही हैड दो बार आएगा, हिज लंच, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर से नाइदर नॉर आ गया, तो इसमें डिड नॉट या फिर जो डिड नॉट ये रहेंगे, ये हट जाएंगे। ठीक, तो पहले क्या आ जाएगा, सी नाइदर टॉक्ड, ईडी लग जाएगा, टू हिम, फिर ये सब्जेक्ट हट जाएगा यहाँ का, नो नॉर लुक्ड एट मी। ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, ये जो रहेगा जो इंटेरोगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले क्या आएगा, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, इस टाइप से बन जाएगा। देखो ये आ गया है टू, सो दैट की जगह पर क्या करना है, टू यूज करना है, तो पहले इस मैंने अभी ऊपर बताया था, इस टू की जगह पर क्या आ जाएगा,
टी डबल सो की जगह पर क्या आएगा, टी डबल ओ आ जाएगा, और फिर दैट की जगह पर क्या आएगा, टू आ जाए, और आई और कैन नॉट हट जाएगा। देखिए इसको आई और कैन नॉट क्या करना है, हटाना है, वैसे क्या वैसे बन जाएगा। चेंज वॉइस, फिर माय नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन, ठीक, इस टाइप से बन जाएगा। वैसे समवन लिखा नहीं जाता है, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। बोथ और एंड का उपयोग, सी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। पॉजिटिव डिग्री में इसको बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में तो फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है ना। आपको पूरे उसके नियम पता होना चाहिए। फिर एज सून एज इसमें लगाना है नो सूनर की जगह पर, तो ये डज हट जाएगा, ये उल्टा बन गया है, ठीक है ना। एज सून एज लग जाएगा, ए थी पे आ जाएगा, और सी में एस लग जाएगा, बस इतनी अंतर आएगा। बाकी का देन की जगह कॉमा लगा के वैसे का वैसे हो जाएगा, ये उल्टा बन गया। फिर यहाँ पर क्या लगाना है, वही हु लगाना है, ऊपर बताया था मैंने पहले द मैन, फिर हूँ, फिर सेकंड वाला सेंटेंस, फिर इज आवर न्यू टीचर, ठीक। नेगेटिव बहुत ही सरल, शी डिड नॉट शट द डोर, शट तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। इस वेरी की जगह पर सो, और फुल स्टॉप की जगह पर दैट, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही सरल है। तो आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिली होगी कि क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं, बस उसके शब्द बदल दिए, बाकी की क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख के जाइए, बार बार इनको एक बार पेपर से पहले लगा के जाइए, तो आपके पेपर में 5 नंबर का जो डुएज डायरेक्टेड आता है, 5 में से 5 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपके फ्रेंड जो भी 12वीं में पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ठीक है ना, ताकि उसको भी पता चल सके कि प्रीवियस 4 साल में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।